भिंड से खबर, भिंड जिले से खबर, जहां पर भिंड नगर पालिका में दीनदयाल रसोई में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। दरअसल सरकार की ओर से दीनदयाल रसोई चलाई जा रही है, जहां पर 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने दीनदयाल रसोई पहुंचकर स्टिंग किया तो वहां पर देखा गया कि दाल में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं जो खाना बनाया जा रहा है वह खाने योग्य तक नहीं है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ सकता है। वहीं जब इस संबंध में समूह संचालक से बात करनी चाहिए तो समूह संचालक ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि हमको नहीं पता ये कैसे होता है। तो भिंड से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 रुपए में भरपेट जो भोजन मिलता है उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्टिंग के दौरान दाल में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दीनदयाल रसोई में ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और किस तरीके से जो है खाना बनाया जाता है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में लोगों को यहाँ पर खाना दिया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार के बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक रहे, जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग कोशिश करें। जांच करवा देते हैं, क्वालिटी ठीक रहे, जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां सरकारी दावों के मुताबिक 108 एम्बुलेंस को जीवन रक्षक सेवा कहा जाता है। लेकिन बक्सवाहा की एक दिल दहला देने वाली घटना ने इन दावों की असलियत को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक की बेरहमी से 5 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। दरअसल मासूम की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताकर दमोह के लिए रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में ही बच्चे की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। इसी बीच एम्बुलेंस ड्राइवर ने अमानवीयता दिखाते हुए मरीज और परिजनों को सड़क किनारे उतार दिया और वहां से चला गया। इस पर लाचार परिजन अपने बेटे को वापस ही पैदल अस्पताल लाए, लेकिन तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं। परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि चालक हमें समय पर दमोह पहुंचा देता तो शिवम की जान बच सकती थी। इस मामले पर बक्सवाहा के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर रविराज ने कहा कि एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, एम्बुलेंस चालक की अमानवीयता के चलते एक मासूम की जान चली गई। वहीं जो है सीएमओ की तरफ से आश्वासन तो दिया गया है कि जो चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजन जो हैं वो देखिए आरोप लगा रहे हैं, अपनी गुहार भी लेकर पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से एक एम्बुलेंस चालक की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई। रास्ते में बच्चे की हालत बिगड़ गई, जब उसे रेफ़र किया गया दमोह के लिए तो और ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई। और ऐसे में एम्बुलेंस चालक भी जो है देखिए एम्बुलेंस छोड़कर उस मासूम को ऐसी हालत में छोड़कर चला गया। एम्बुलेंस चालक की अमानवीयता जो है सामने आई है यहाँ पर। अब ऐसे में परिजन भी जो है चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आश्वासन भी उन्हें दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले चालक के खिलाफ आखिरकार कब कार्रवाई होती है। सर कल एक बच्चा एडमिट हुआ था उल्टी दस्त के केसेस में। 5 साल का शिवम मेहरवार था, जिसको प्राथमिक उपचार कर दिया गया था। तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण काफ़ी दिनों सीवियर वोमिटिंग और डायरिया होने की वजह से उसको दमोह रेफर करना पड़ा। हमें उसको दमोह रेफर कर दिया गया। सुनने में आया है कि उन्होंने बीच रास्ते में उसको पेशेंट को उतार दिया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो हम एम्बुलेंस अधिकारी जो भी वो ड्राइवर और वो उसकी तरफ कार्रवाई के लिए खराब हो रही तबीयत सब ले के भागी सर ऐसे बेटा ने गेल में हम तो आगे सुनरा के घटिया निकले हैं आदम। चलिए बढ़ेंगे आगे। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के गांव लोटखेड़ी में नवरात्र पर्व विशेष तरीके से मनाया जाता है। लोटखेड़ी गांव के समस्त ग्राम वासियों की ओर से चतुर्थी पर रात्रि में मां शीतला मैया के मंदिर पर ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ दीपक लगाए जाते हैं और अगले दिन विशाल चुनरी यात्रा गांव से प्रसिद्ध आरोग्य धाम मां केसरबाई महारानी दुधाखेड़ी के लिए ले जाते हैं। मां दुधाखेड़ी चुनर यात्रा समिति के तत्वाधान में गुरुवार की रात को ढोल नगाड़ों के साथ मां शीतला मैया के मंदिर पर 5051 दीप जलाकर मां शीतला मैया की आराधना की गई और सुबह समस्त ग्रामवासी
की ओर से 500 मीटर चुनर की यात्रा गांव लोटखेड़ी से मां केसरबाई महारानी दुधाखेड़ी आरोग्य धाम के लिए निकाली गई। चलिए बढ़ेंगे आगे। छिंदवाड़ा के तामिया से खबर, जहां एकलव्य आवासीय विद्यालय का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ विधिक सलाहकार एवं अतिरिक्त सचिव पूर्व न्यायाधीश प्रकाश उइके ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्रकाश उइके ने केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री दुर्गादास उइके से फोन पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों से बात कराई। निरीक्षण के दौरान प्रातःकालीन सभा, अर्धवार्षिक परीक्षाओं की प्रक्रिया, विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता एवं अनुशासन का अवलोकन किया गया। इस दौरान कई बार अनियमितताएं भी सामने आए। खराब सब्जियां और खाने में कॉकरोच पाए गए, जिस पर प्रकाश उइके ने नाराजगी जाहिर की। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो है कई अनियमितताएं पाई गई हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। लगातार जो है इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बार फिर यही तस्वीर देखिए यहाँ तामिया से सामने आई है। एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो है अव्यवस्थाएं देखी गई। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे प्रकाश उइके और इस दौरान कई अव्यवस्थाएं वहां पर दिखाई दी। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी उनकी तरफ से जाहिर की गई। तो पूर्व न्यायाधीश प्रकाश उइके निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए थे और कई अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं वहां पर पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। छतरपुर के चौपारा गांव की 23 वर्षीय महिला की जिला अस्पताल छतरपुर में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। महिला के 2 जुड़वा बच्चे हैं जो स्वस्थ हैं। परिवार ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार महिला को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिलीवरी के दौरान उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने जांच के लिए कहा। जांच में 1 घंटा लग गया। वापस लौटने पर महिला की हालत खराब थी और थोड़ी देर में उसकी मौत भी हो गई। महिला के मामा ससुर ने बताया कि वह बाजना से पूनम को इलाज के लिए छतरपुर लाए थे। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है और ब्लड जांच करवाने के लिए भेजा। वहीं जांच में देरी के दौरान वापस लौटे तो बहू की हालत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। परिवार का कहना है कि समय पर इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। डॉक्टर ने मेरे को भेज दिया वहाँ पर कि आप खून की जांच करवा लिया, ये पर्चा दिया मेरे, तो मेरे को वहाँ पर 1 घंटा लगा दिया उन लोग। फिर मैं से इसके बाद आया तो मेरे को तो थोड़ी सी जान मिली उसमें, थोड़ी सी जान मिली। बस मैं पहुँचता नहीं हुआ 10 मिनट, वो 10 सेकंड नहीं मैं रुका वहाँ पर, ख़त्म। ये डॉक्टर ने मेरे को भेज दिया वहाँ पर कि आप खून। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के तामिया में 2 हेक्टेयर में 1000 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें भाजपा कांग्रेस के नेताओं सहित स्कूली छात्र छात्राएं और वन परिक्षेत्र का समस्त वन अमला मौजूद रहा। आपको बता दें कि यहां सेवा पर्व उत्सव के तहत 1000 पौधों का रोपण किया गया। तो देखिए पौधरोपण का यहाँ पर कार्यक्रम था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और उन्हीं के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद रहे, जिन्होंने जो है यहाँ पर पौधरोपण किया। भाजपा कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हुए। सेवा पर्व उत्सव के तहत ये पौधरोपण किया गया है।